जी, गंगवा जी, दलाल साहब और उपस्थित जो आज के इस कार्यक्रम के जिनकी सहायता से ये सब किया जा रहा है, हमारी जो एनजीओ है खेती विरासत, इससे श्री उमेंद्र दत्त जी और जिनकी देखरेख में ये सारा आज का जो भोजन का एक व्यंजन जितने भी बने, इनका स्वादिष्ट व्यंजनों का हम लाभ उठा रहे हैं, ऐसे श्री राम बाबू जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पत्रकार, छायाकार मित्रों, सज्जनों, भाइयों बहनों, बहुत ही एक विशेष अवसर आज ये बन पाया है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रयत्न किया, जैसा कभी एक योग के नाते से प्रयत्न करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक हमको ख्याति प्राप्त हुई थी, वैसे ही यूएनओ में मिलेट के बारे में भी जब उन्होंने बातचीत वहां रखी, तो इस अगले वर्ष को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष ये घोषित किया गया है। और उस आने वाले 23 की वर्ष की पूर्व संध्या पर आज हमारे स्पीकर साहब ने, कृषि मंत्री दलाल साहब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और जो पूरी टीम आई है जिन्होंने इसकी तैयारी की, सबका परिचय हुआ है, इन सबका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, आभारी हूं। एक बहुत प्रशंसनीय सारा कार्य किया गया है। जैसे हम जानते हैं कि प्राचीन काल में हम भी जब छोटे होते थे तब भी देखते थे मोटे अनाज का प्रचलन ये घरों में बहुत होता था, और एक समय तो था गेहूं और चावल ये खाने का अभ्यास भी नहीं था। बाजरा है, मक्का है, जितना भी ये रागी है, मोटे अनाज, इसी प्रकार की अपने खेतों की सब्जियां, ज्यादा आलू और प्याज, इन चीजों से ही घरों में सारा काम चलता था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, मोटे अनाज की जो पैदावार थी वो एक सीमित होती थी, उस प्रकार के खेत नहीं थे, उस प्रकार के खाद नहीं थे, उपज की भी सीमा थी। जब अन्न कम पड़ने लग गया तो देश में एक ग्रीन जो रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई। उस हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं हो, धान हो, इसके लिए बहुत से प्रयोग हुए और उन प्रयोगों में अन्न की मात्रा भी बढ़ी और उसकी जरूरतें हमारी पूरी होने लगी। लेकिन ये बाद में ध्यान में आता है, मात्रा भले बढ़ गई है, शंका भी नहीं की होगी, चाहे वो जो केमिकल्स उपयोग किए गए और जो इस प्रकार के रसायन उपयोग करने के बाद वही खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होने लगा। बहुत प्रकार की बीमारियां वो भी उससे आने लगी। तो समय के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से नए जब ये खोज हुई, उसमें से ध्यान में आया कि हमको ऐसे रसायन युक्त खाने को बंद भी करना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए और फिर वापस बैक टू रूट्स जैसा कहते हैं, हमको मिलेट्स की ओर भी बढ़ना चाहिए। ये मिलेट्स खाने में स्वादिष्ट है, ये एक बात है, शरीर के लिए पोषक भी है। इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर हम इस प्रकार का खाना खाएंगे तो ये अपने आप में औषधि का भी काम करता है, आदमी की बीमारी उसको दूर करता है, यानी हमारा आहार ही औषधि है। ये इस प्रकार का भी एक कंसेप्ट इसमें से निकलता है। अगर हम खाना पीना ठीक रखेंगे तो स्वाभाविक है बीमारियां कम आएंगी। हमारा स्वस्थ शरीर है, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद का ये विषय है। तो हमको इसको जरूर उपयोग करना चाहिए और जहां जहां इसका प्रचार प्रसार करा सकते हैं, मैं आश्वस्त करता हूं हमारी इस टीम को कि हरियाणा सरकार के माध्यम से इस यानी मिलेट्स को बढ़ाने के लिए जो कोई योजनाएं हमारे दायरे में आएंगी, हमको सुझाव मिलेंगे। हम चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं या हमारे और सामूहिक स्थान जहाँ जहाँ भोजन का इस प्रकार से उपयोग होता है, उन स्थानों पर एक बार 2 बार भोजन कराने का एक कार्यक्रम, ये सारा हमको शुरू करना चाहिए। बाद में अपने आप आदत लगती है। हम सब इस विषय में आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम जो खाने पीने की चीज़ों से साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो बीमारियां बढ़ती हैं, उससे बचेंगे। बहुत बड़ा एक आनंद का विषय है। मैं पुनः इस पूरी टीम को बहुत बहुत एक अभिनंदन करता हूं, एक इन सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इसका उसको और आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं एक ही निवेदन, पीडीएस में और मिड डे मील में
वो लाने की योजना आप कभी करें? जैसा बताया गया, मैं आपको जानकारी के लिए, पहले हम 3 महीने बाजरे का यानी पीडीएस दुकानों पर बाजरे का राशन देते थे, अब उसको 5 महीने कर दिया है। तो 5 महीने सर्दियों के ये पीडीएस दुकानों पर सबको बाजरा, और जहां कहीं मक्के की आवश्यकता होगी मक्का भी हम देंगे। तो इस अनाज को उसकी रिप्लेसमेंट करेंगे।